हेलो, फिर से स्वागत है आप लोगों का टेक्नोलॉजी विंग में। आज हम सीखेंगे सेशन हैंडलिंग इन पीएचपी। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि पीएचपी ये वर्ल्ड वाइड वेब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ की जाने वाली काफ़ी फेमस और काफ़ी यूज़फुल ऐसी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो सेशन सबसे पहले जान लेते हैं कि सेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके डेटा को होल्ड किए रखता है थ्रू आउट द एप्लीकेशन। ठीक है, तो एक ई कॉमर्स का एप्लीकेशन जहाँ पे आप लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आप एक पेज से दूसरे पेज पे जब रिडायरेक्ट होते हो तो वो जो डेटा है वो आपका होल्ड करने के लिए हम लोग सेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ई कॉमर्स एप्लीकेशन का, जहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो वो विद इन द पेजेस वो जो डेटा है वो होल्ड किया जाता है। ठीक है, अब हम लोगों की सेशन की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, तो उसका एक आंसर सिंपल है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं HTTP प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल जब भी हम कोई पेज रिफ्रेश करते हैं तो वो प्रोटोकॉल में रहा हुआ डेटा वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि HTTP ये स्टेटलेट्स प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो हम लोग सेशन नाम का ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करेंगे PHP में सेशन को यूज़ करने के लिए, डेटा को होल्ड करने के लिए विद इन द वेब पेजेस। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फेसबुक का एग्जांपल। जब भी आप कोई फेसबुक पे कोई एक्टिविटी करना चाहते हो तो आप जब तक लॉगिन नहीं करेंगे तब तक आप फेसबुक पे कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। तो सेशन क्या रहता है, आपका लॉगिन से लॉगआउट तक का जितना भी टाइम रहेगा उसको हम लोग सेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक 3 प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले रहेगा आपका index.php, profile.php एंड logout.php। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम सीखेंगे कि PHP में सेशन को कैसे मेंटेन किया जाता है। आप लोग डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके भी ये जो सेशन का कंसेप्ट है वो जो है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 प्रोग्राम हम लोगों को बनाने हैं, index.php, profile.php और logout.php। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को profile.php वाला या फिर लॉगिन प्रोफाइल वाला जो पेज है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले लॉगिन का पेज जो है उसमें हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करनी पड़ेंगी और वो हम देखेंगे कि दूसरी पेज पे वो कैरी फॉरवर्ड होती है या नहीं है। तो सेशन स्टार्ट, ईच सेट एंड अनसेट, ऐसे 3 फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे टू हैंडल द सेशन। ठीक है, तो हम लोग कोई भी एक वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर करेंगे और वो सेशन वेरिएबल में स्टोर की हुई वैल्यू हम एक पेज से दूसरे पेज की ओर रीडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस सेट फंक्शन चेक करने के लिए कि फंक्शन सेशन में वैल्यू स्टोर है या नहीं है, उसके लिए हम इस सेट और सेशन में स्टोर की हुई वैल्यू रिमूव करने के लिए अनसेट फंक्शन को यूज़ करेंगे, जिसको हम डिस्ट्रॉय द सेशन या फिर लॉग आउट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अनसेट यूज़ करेंगे। तो ये प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स को देखेंगे हम 1 बाय 1। लेकिन जब भी हमें ये प्रोग्राम देखेंगे तो आप लोगों को एक चीज़ देखना है कि सेशन जो है वो सेशन की इन्फॉर्मेशन जो है वो एक पेज से दूसरे पेज में जा रही है ग्लोबल वेरिएबल्स की मदद से। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, जो नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं उसी को हम 1 बाय 1 चेक करेंगे और देखेंगे कि सेशन कैसे काम करता है। ठीक है, तो सेशन का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। सेशन ये लॉगिन से लॉगआउट तक का टाइम रहता है, जिसकी मदद से हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं एक पेज से दूसरे पेज में। जैसे मैंने ई कॉमर्स का एप्लीकेशन का एग्जांपल आप लोगों को दिया है, हम कोई भी डेटा प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसको कार्ड में ऐड करते हैं, तो वो जो कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो थ्रू आउट द पेज कैरी फॉरवर्ड की जाती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझने के लिए हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स देखेंगे। आप कनेक्टिविटी, डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू भी सेशन यूज़ कर सकते हो। हम लोग सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे, कनेक्टिविटी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले XAMPP कंट्रोल पैनल के थ्रू सर्विसेज स्टार्ट कर देंगे, जो कि ऑलरेडी सर्विसेज स्टार्ट है। ठीक है, तो सिंपल वाला प्रोग्राम, लॉगिन वाला प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। ठीक है, लॉगिन सेशन login.php वाला प्रोग्राम, यहाँ पे यूज़र नेम में मैं कोई भी यूज़र नेम टाइप करता हूँ और एक ईमेल आईडी टाइप करता हूँ। तो ये यूज़र नेम और ईमेल आईडी इस पेज में टाइप किया हुआ जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे पेज पे भी मुझको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको मैं सेशन में स्टोर करता हूँ। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ मैं दूसरे पेज पे चला जाता हूँ सेशन profile.php में। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस में टाइप की हुई वैल्यू
कोई भी वैल्यू, दूसरी वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे, करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने टाइप किया है यूज़र नेम और ईमेल आईडी, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, एक जय नाम की इन्फॉर्मेशन तो इंसर्ट करती, कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करके देखते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन राहुल नाम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और उसका मेल आईडी मैं यहाँ पे इंसर्ट करके देखता हूँ। जैसे मैं लॉगिन करूँगा, ये टेक्स्ट बॉक्स में इंटर की हुई वैल्यू आपके दूसरे PHP के प्रोग्राम को कैरी फॉरवर्ड की जा रही है, जिसका नाम, प्रोग्राम का नाम है सेशन प्रोफाइल डॉट गेट, ठीक है। अब लॉग आउट करने के लिए अगर मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो यू हैव सक्सेसफुली लॉग आउट। जैसे आप लॉगिन लॉग आउट करते हैं जीमेल में, फेसबुक में, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, वैसा ही यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया गया है, ठीक है। तो 1 बाय 1 ये तो आपको वर्किंग तो समझ में आ गया कि आप लोगों ने क्या बनाया है। 3 प्रोग्राम आप लोगों ने बनाए हैं, लॉगिन, प्रोफाइल एंड लॉग आउट वाले। अब 1 बाय 1 एक एक प्रोग्राम को देखेंगे। सबसे पहले लॉगिन वाले प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो सबसे पहले आप लोगों को PHP का कोड स्टार्ट करना पड़ेगा। इफ़ कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन जो सेशन है वो यूज़र नेम की जो पोस्ट वैल्यू है, तो पोस्ट वैल्यू यहाँ पे यूज़र नेम पोस्ट की हुई है या नहीं है, ठीक है। तो अगर पोस्ट की हुई यूज़र नेम अगर पोस्ट किया जाता है तो हमको सेशन स्टार्ट करना है। जैसे ही हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो सेशन नाम के वेरिएबल में, जो कि ग्लोबल वेरिएबल्स रहते हैं PHP के, वहाँ पे सेशन नाम के वेरिएबल में मैंने यूज़र नेम के द्वारा पोस्ट की हुई वैल्यू और यूज़र ईमेल अंडरस्कोर ईमेल वाली वैल्यू जो है वो मैंने 2 सेशन वेरिएबल्स में स्टोर कर ली है, नेम और ईमेल, ठीक है। अब ये यूज़र नेम और यूज़र अंडरस्कोर नेम और यूज़र अंडरस्कोर ईमेल ये नीचे फॉर्म में से आने वाले हैं, मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूँगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोकेशन पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। नीचे वाला प्रोग्राम देख लेते हैं। सिंपल HTML के टैग्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। एक फॉर्म बनाया है, फॉर्म में एक्शन नाम का एट्रीब्यूट, मेथड इक्वल टू पोस्ट यूज़ की गई है। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा गेट और पोस्ट, वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा मैं। पोस्ट और गेट मेथड, यहाँ पे मैंने फॉर्म को ID दिया हुआ है। अब देखिए ये जो है, ये देखिए जो नेम नाम का एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ किया है मैंने इनपुट टाइप यूज़र के लिए। तो ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे पोस्ट, ये वैल्यू मैंने सेशन नाम के वेरिएबल में स्टोर की हुई है, ठीक है। मैं आपको 2 प्रोग्राम साइड बाय साइड रख के बता दूंगा एक बार, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे मैं जैसे ही कोई भी वैल्यू टाइप करता हूँ तो यहाँ पे टाइप की हुई वैल्यू, पोस्ट की हुई वैल्यू मैंने सेशन नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर कर लिया है, ठीक है। तो प्रोग्राम का फ्लो कैसा है वो आप लोगों को देखना है और हम लोग उसको कैसे प्रोग्रामेटिकली यूज़ करने वाले हैं वो आप लोगों को देखना है। देखिए ये आप लोगों का है प्रोफाइल वाला प्रोग्राम। यहाँ पे भी मैंने सेशन को स्टार्ट किया। सेशन जैसे जब आप यूज़ करेंगे तो आप लोगों को हर बार सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक की है कि अगर आप लोगों का सेशन स्टार्ट नहीं होता है तो वो किसी दूसरे प्रोग्राम में रिडायरेक्ट करेंगे, लॉगिन नाम के प्रोग्राम में। अगर है एल्स में अगर जाता है तो आप लोगों ने सेशन नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर की हुई थी प्रीवियस प्रोग्राम में, उसको नेम और मेल नाम के वेरिएबल में मैंने उसको स्टोर कर लिया है। डॉलर का साइन आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, साइड बाय साइड ये प्रोग्राम्स को रखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लॉगिन नाम का प्रोग्राम है जहाँ पे मैंने सेशन नाम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की थी। और ये जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है ये प्रोफाइल वाला प्रोग्राम है जिसमें हम एंटर होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सेशन नाम के वेरिएबल में नेम नाम का वेरिएबल मैंने बनाया था, तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल नाम के प्रोग्राम में मैंने उसको यूज़ किया है। क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है तो मैं अलग अलग PHP के प्रोग्राम में उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो सेशन इन ब्रैकेट नेम नाम का जो ग्लोबल वेरिएबल है सेशन वेरिएबल, उसको मैंने नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है प्रोफाइल नाम के प्रोग्राम में। और जो सेशन ईमेल नाम का जो वैल्यू था प्रीवियस प्रोग्राम वाला लॉगिन वाले प्रोग्राम में, उसको मैंने मेल नाम के वेरिएबल में मैंने उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 वैल्यूज़ मैं इंसर्ट कर देता हूँ, नाम और ईमेल आईडी। तो ये जो वैल्यूज़ है वो सेशन वेरिएबल के थ्रू दूसरे पेज में भी कैरी फॉरवर्ड की जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कैसे ये 2 प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं। सबसे पहले लॉगिन वाला प्रोग्राम रहेगा, उसके बाद रहेगा आपका प्रोफाइल वाला प्रोग्राम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इको नाम की मदद से प्रिंट कर दिया है मेरे प्रोफाइल में। जो आपको नेम एंड ईमेल आईडी शो कर रहा है वो इको नाम की कमांड की मदद से आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। और आखिरी में मैंने
लॉग आउट वाला जो है ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, लॉग आउट में क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे इस सेट फंक्शन के अगर सेशन स्टोर है, अगर है तो हम उसको अनसेट फंक्शन की मदद से उसको अनसेट कर देंगे, जो कि हम लोग लॉग आउट करते समय यूज़ करने वाले PHP प्रोग्राम है। ठीक है, तो ईच सेट से चेक करेंगे, अनसेट से अगर होगा, सेशन डिक्लेयर किया होगा तो हम उसको अनसेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग आउट ऐसा मैसेज आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, मीन्स आपका सेशन अभी डिस्ट्रॉय हो गया है। सेशन कब डिस्ट्रॉय होगा, जब आप लॉग आउट करेंगे तब, और अगर आप किसी रीज़न की वजह से आपकी ब्राउज़र विंडो क्लोज कर देते हैं तब सेशन अपने आप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही 3 प्रोग्राम्स आप लोगों के सामने मैंने रखे थे। लॉगिन, इसको भी आप देख सकते हो, प्रोफाइल नाम का प्रोग्राम, उसमें मैंने किस तरह से सेशन नाम के वेरिएबल में स्टोर की हुई वैल्यू कैरी फॉरवर्ड की है, और ये सेशन लॉग आउट वाला प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने जो लॉगिन की हुई इन्फॉर्मेशन है उसको लॉग आउट किया था, सेशन को टर्मिनेट किया था। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हो PHP सेशन का कंसेप्ट आप। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।